उपस्थित आत्मीय बंधुओं, आपकी एक छोटी सी चिंगारी जब कचरे के ढेर के बजाय कपास के ढेर पर रख दी जाती है तो भयंकर अनिष्ट का सृजन हो जाता है। हालांकि चिंगारी जीवन के लिए वरदान और उपकारी भी बन सकती है, मगर उसके सदुपयोग की कला को आत्मसात करना होता है। गलत जगह पर रखी गई आपकी चिंगारी से घटने वाली एक घटना, एक कथानक जो हमारे इन दिनों में चल रहे प्रवचनों का एक विषय वस्तु और आधार वस्तु है। एकदम निर्दोष बेकसूर दो सगे भाइयों पर लगी आपत्तियों की झड़ी को देखकर पल भर के लिए हमें भी लगता है कि देखो ये कुदरत का कितना बड़ा विचित्र अन्याय है। लेकिन जब हम इनके भूतकाल के जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे तो अपनी भूल का संशोधन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कि कुदरत के राज्य में जरा भी गड़बड़ नहीं है, किंचित मात्र भी अन्याय को गुंजाइश नहीं है। भूल में कर्म विजेता बनते रहे हैं, मगर भूल के संशोधन में या कहें परिमार्जन में हमेशा धर्म जीतता आया है। एक जन्म में की हुई भूल को अगले जन्म में ये दो निर्दोष भाई किस प्रकार सुधार लेते हैं। जीवन में कदम कदम पर कितनी सजगता और सावधानी का परिचय देते हैं। इस कथानक को सुनकर हमें जीवन का मर्म और आत्मा का धर्म में सम्यक समझ बनेगी। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि एक सोपान चढ़ने पर हम एक सोपान जितनी ऊंचाई ही चढ़ पाते हैं, मगर एक सोपान पर फिसलने से आदमी सैकड़ों सोपान नीचे चला जाता है। पूर्व जन्म में एक छोटी सी भूल, एक गलती कैसे अगले अगले जन्मों तक पीछा करती रहती है। जीव की कैसी बद हालत बना देती है, दुर्दशा कर देती है। हालांकि गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन पड़े रहना बहुत बुरी बात है। चलते हैं शेषवार मैदाने जंग में वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जीवन में यह संभव नहीं है कि कोई गलती न हो, भूल न हो। भूल होना सहज बात है,
वो गिरेगा ही। जो गिरने के डर से चले ही नहीं, उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। एक छोटा बच्चा रोते रोते विलखते विलखते घर लौटा। रोने का कारण था साइकिल चलाते गिर गया। घर आते उसने मां से कहा, रोने की वजह बताई कि मां साइकिल से नीचे गिर गया। मां ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, नालायक रोज रोज गिर गिर के आता है, मुझे देख मैं तो कभी गिरी ही नहीं। वो बच्चा कहने लगा, मां जरा ये तो बताओ तुमने साइकिल चलाई कब थी? मैं कई लोगों को कहता हूं, जैसे मकान में छत जरूरी है, वैसे ही जीवन में व्रत जरूरी है। बिना छत का मकान सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकता, ऐसे ही बिना व्रत का जीवन जीवन में सुख शांति और समाधि की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ व्रत अंगीकरण करने की बात होनी चाहिए। कहा महाराज, तोड़ने के बजाय तो नहीं लेना ही अच्छा है, यही तो कहते हैं ना। व्रत लिया और टूट गया तो व्रत टूटता है, प्रतिज्ञाएं भंग होती है, उनमें भी विकार आता है, दोष लगता है, तो प्रायश्चित का विधान किया गया। वस्त्र मलिन होता है, इसीलिए साबुन का निर्माण हुआ। वस्त्र मलिन नहीं होता तो साबुन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जीवन में कोई दोष नहीं लगता, दोष का प्रतिसेवन नहीं होता, तो प्रायश्चित की बात ही पैदा नहीं होती। पहले हम इस मामले में तरह तरह की शंका और कुशंकाओं से गिर जाते हैं। व्रत लिया और टूट गया तो इसलिए व्रत नहीं लेना ही, यही समझदारी है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अव्रत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। कर्म बंध के 5 कारण बताए, उनमें दूसरा कारण है अव्रत, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 से क्या होता है? इन 5 के जरिए कर्म का अर्जन होता है। टूटने के भय से, डर के भय से अगर कोई व्रत न ले, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है? अव्रत है। कभी कभी लोग दलील देते हैं, उदाहरण देते हैं, अमुक आदमी ने लिया, या तो उसने उसमें गली निकाल ली या व्रत को खंडित ही कर डाला। लोग गलियां निकाल लेते हैं। ये मनोबल की कमजोरी का परिचायक है, गलियां निकालना। एक व्यक्ति सिगरेट के फिल्टर में नली लगाकर सिगरेट पी रहा था, सिगरेट का कस खींच रहा था। सिगरेट पड़ा हुआ था 10 फीट दूरी पर, नली लगा के आदमी मजे से क्या कर रहा? कन्हैयालाल जी सुराना ने देखा, पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा मैंने आज ही स्वास्थ्य रक्षा किताब में पढ़ा था कि व्यक्ति को नशीली चीजों से दूर ही रहना चाहिए, है ना? इसलिए सिगरेट कहां है? ऐसी होती है नलियां और ऐसी ही होती है गलियां। एक संत ने जमीकंद के त्याग का अभियान छेड़ रखा था। जो भी उनके संपर्क में आता, सानिध्य में आता, उसे जमीकंद छोड़ने की प्रतिज्ञा दिलाते। अभियान भी इसलिए ताकि किताबों में छापने के काम आए कि हमारी प्रेरणा से कितने त्याग हो गए। कोई हम अरे गहरे नथु ठहरे नहीं है। कोई भी आता सीधा आलू कांदे छोड़ो। यूं तो जीवन में
जितना त्याग करो उतना ही उत्तम है। लेकिन हम कुछ वस्तुओं के त्याग से, छोड़ने से अपने आप को महात्यागी मान बैठते हैं। कल मैंने कहा था 2 प्रकार के त्याग होते हैं, एक छुटपुट त्याग और एक परम त्याग। कोई पापड़ छोड़ रहा है, कोई चाय छोड़ रहा है, कोई आलू काने छोड़ रहा है। ये सब क्या है? इनको छोड़ने के पीछे जो मूल बात थी, मूल उद्देश्य था, वो तो भुलाई में पड़ गया। मूल बात थी इनकी खाने की आसक्ति का त्याग किया जाए, लेकिन हमने विकल्प ढूंढ लिए। अब आलू छोड़ दिया तो आलू की जगह समोसा में केला घुसाओ, लेकिन समोसा खाने का मोह नहीं छोड़ेंगे। ये सब क्या है? तो समोसा ही खाना क्यों नहीं छोड़ देते? ये गलियां क्यों निकाल रहे हो? ये विकल्प क्यों ढूंढ रहे हो? मूल बात है आसक्ति छोड़ने की। अगर अनासक्त भाव से आप किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो भगवान महावीर कह रहे हैं तुम्हारी वृत्तियों में कोई मलिनता नहीं आएगी। और आसक्ति है तो आमरस खाने में भी क्या लगेगा? कल मैंने बताया था कि 1 कटोरी दाल के निर्माण में 50 दाल के दाने लगते हैं। 1 कटोरी आम रस के निर्माण में 1 आम लगता है। 1 आम में यानी 1 जीव, और 50 दाने यानी, तो बाप किसमें हो गया? दाल में हो गया। तब रोज ही आम रस खाओ। अच्छा उपाय बता रहा हूं मैं, क्यों झंझट मोल लेनी, क्यों इतना महंगा सौदा करना? बनिए के बेटे हो, फायदे की भाषा में बात करते हो, सोचते हो, इसलिए आम रस खाना ही यही बुद्धिमत्ता की निशानी है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आसक्ति किसमें ज्यादा है, इस आधार पर निर्णय होगा कर्म बंध का। अगर आमरस में आसक्ति ज्यादा है तो आमरस खाने में ज्यादा क्या है? आसक्ति कर्म का अर्जन करती है। आपने सुनी होगी खंडक ऋषि की बात, कि जीते जी उनकी खोपड़ी से लेकर एड़ी तक चमड़ी उतार ली गई थी। किस क्रिया की यह प्रतिक्रिया थी? आपने यह भी सुना होगा कि उन्होंने काचरे के छिलके को उतारा। किसको? ऐसी कुशलता से छिलके को उतारा कि कोई सही तौर पर यह बता नहीं पाता था कि यह काचरे का छिलका है या खुद काचरा है। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते और वो प्रशंसा में इतना फूल के गुब्बा हो जाता। इस प्रशंसा में, इस खुशी में इतने भीषणतम कर्मों का बंध हुआ कि खंडक ऋषि को जीते जी क्या उतरवानी पड़ी। पाप करना मजबूरी है, लेकिन उस पर खुशी का इजहार करना ये क्या है? लोग शादियों की वर्षगांठ मनाते हैं, 25वीं 50वीं। क्या किया इन 25 साल में, 50 साल में? क्या उस दंपत्ति ने शील व्रत का पालन किया? ये मजबूरी है, लेकिन उस पर खुशी व्यक्त करना, प्रसन्नता जाहिर करना, ये जैन संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। लेकिन सम्यक समझ का अभाव है, जिसके चलते हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। पता तब चलता है जब बांधे हुए कर्मों का विपाक उदय में आता है। तब आदमी सोचता है सीधा आता हूं, सीधा जाता हूं, ये मार मेरे ऊपर ही क्यों पड़ रही है? ठीक है, अभी सीधे चल रहे हो, पहले कितने टेढ़े चले। परसों हमने क्या खाया ये भी हमको पता नहीं है। हमारा मेमोरी पावर इतना शॉर्ट है। कोई बता सकता है परसों क्या क्या खाया, क्या क्या किया? तो पिछले जन्मों की बात भला कैसे स्मृति में रहेगी? एक काचरे के छिलके को उतारने का खामियाजा
इस रूप में भुगतना पड़ा। कितनी कैदियों का अचार डाल दिया। मैं पूछता हूं, चलो अपने लिए करना पड़ता है, बात समझ में आती है, लेकिन हम तो दूसरों के मामले में भी लाड़े की भुआ बन जाते हैं, है ना। पुराने लोग कहा करते थे, तेल नहीं बागलो नहीं, घर में बनावे कुआ, पूछे ताछे कोई नहीं, मैं लाड़ा नहीं भुआ। क्या मैं सुन रहा था, एक बहन दूसरी महिला को कह रही थी कि इस बार अचार डलवाना हो तो मेरे हाथ से डलवाना। किससे? दलाली करने जाते हो, दलाल हो। दलाली करनी हो तो इत्र की करो, भले इत्र न खरीदो, लेकिन उसकी सुवास से, उसकी महक से खुद भी सुरभित हो जाओगे। पाप कर्म की दलाली, ये कोयले की दलाली है। कोयला भले ही न खरीदो, लेकिन कोयले की कालिक लगे बिना नहीं रहेगी। धर्म कार्यों की कितनों ने दलाली की। बाजार जाएंगे, चार को साथ लेके जाएंगे, धर्म स्थान में आएंगे, कभी प्रयास किया 2-4 लोगों को प्रेरित करने का? क्योंकि इसका महत्व हमने समझा ही नहीं। आप पहले सुन चुके हैं कि धर्म के 3 रूप, करना, कराना और अनुमोदन करना। पाप के भी 3 रूप, करना, कराना, अनुमोदन, समर्थन करना, साथ देना। धर्म कहता है सुकृत का अनुमोदन करो, दुष्कृत का ग्रह करो। बांधना सरल है, लेकिन भोगना क्या है? भोगना मुश्किल है। फिर मैं बात कह रहा हूं, संत ने अभियान छेड़ रखा था, क्या करो? हम जीवन में जो भी वस्तुएं छोड़ते हैं, उनके पीछे मूलभूत उद्देश्य यही है, हमारी आसक्ति कम हो, अटैचमेंट कम हो। क्योंकि कर्म बंध का संबंध आसक्ति से है। हम वस्तुओं को तो छोड़ देते हैं, लेकिन वस्तुओं के प्रति क्या नहीं छूटती है? आसक्ति नहीं छूटती है। एक व्यक्ति करोड़ों की संपदा को लात मार देता है, हम सोचते हैं कि ये परम त्यागी है, लेकिन लात मार के भी कहता है कोई मेरा जैसा त्यागी जिसने करोड़ों को क्या मार दी है। पहले इस बात का गुमान था मेरे पास करोड़ है, अब ये गुमान भीतर में घर कर गया कि मैंने करोड़ों को लात मार दी। छूटा क्या? काम को यूं पकड़ो, चाहे यूं पकड़ो, बात एक ही है। छोड़ा कहां? अगर लात मार दी तो बात भुलाई में पड़ जानी चाहिए, भूल गया। पहले इस बात का अभिमान कि मेरे पास करोड़ है, अब इस बात का अभिमान मैंने करोड़ों को क्या कर दिया है? मैंने करोड़ों को छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ने से त्याग घटित नहीं होता है। जब छोड़ने की भी आसक्ति छूट जाती है, तब त्याग घटित होता है। और यही त्याग परम त्याग कहलाता है। यही परम त्याग की पगडंडियां परमात्मा के दरवाजे तक ले जाती है। अगर छोड़ने से ही साध्य की प्राप्ति हो जाती, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, तो मैं कहता हूं भगवान महावीर को उसी दिन केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था जिस दिन दीक्षा ली। क्यों? दीक्षा लेने के साथ ही तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन केवल ज्ञान होने में 12.5 साल लगे। कितने? बाहर से छोड़ दिया, लेकिन भीतर से छूटने में कितना समय? तब क्या हुआ? मूल बात है आसक्ति को छोड़ो, और इसके लिए दृढ़ मनोबल की जरूरत होती है। जिसका मनोबल दृढ़ नहीं है, आत्मबल जिसका प्रखर नहीं है, वे लोग गलियां निकालते हैं। उस व्यक्ति की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन संत ने दबाव दिया। 2-4 साथ में और थे साथी लोग, उन्होंने भी उकसाया। इतने बड़े संत हैं, इनके
करो। बेचारे ने डरते डरते, सहमते सहमते, नहीं चाहते हुए भी जमीकंद का क्या कर दिया, क्या कर दिया। क्या करके घर गया। 4 दिन के बाद कहीं सामूहिक भोज का आयोजन था। वहां आलू की सब्जी बनी थी और आलू की सब्जी उसकी पसंदीदा सब्जी थी। जैसे ही देखा सब्जी को, मुंह में क्या छूट गया, प्रतिज्ञा की बात भुलाई में पड़ गई और पुरुषगारी करने वाले को बुलाए। जैसे इशारा किया, जो साथ में प्रतिज्ञा के वक्त साक्षी बने थे, वो लोग भी साथ भी थे। उन्होंने टोका, तुम ये क्या कर रहे हो, अभी 4 दिन ही नहीं बीते हैं। क्या चौकीदार फूक गए। खुद का पता नहीं, लेकिन दूसरों की हम क्या करते हैं। लेकिन धर्म क्या कहता है, बुरा बुरा सबको कहूं, बुरा ने दिखे जो घट शोधू आपनो मोसू बुरोना। सही कहते हो। खाली वोटों से इस बात को दोहराए चले जाते हैं। हमारा अंतर मन इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं सबसे बुरा हूं। क्या है, एक आदमी प्रतिक्रमण करके घर लौट रहा था। उसको लौटते हुए देखकर मेरे मन में आया, आज इसकी परीक्षा कर लो। वो जब जा रहा था, निकल रहा था, तभी मैंने आवाज लगाई, दुष्ट व्यक्ति इधर आ। क्या, बुरे आदमी, पापी इधर आ। पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। अपने लिए दुष्ट शब्द का, दुर्जन शब्द का, पापी शब्द का प्रयोग होते हुए देखकर मैंने कहा, मैं तुम्हारी ही बात को दोहरा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम ही तो अभी कह रहे थे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ने दिखे जो घट शोधू आपनो मोसू बुरो ने कोई। तो खुद ही तो अभी कह रहा था कि मुझसे बुरा इस दुनिया में हुआ क्या, तमतमा क्यों रहा है, भवक क्यों रहा है। खाली ये दोहराने के लिए अंतर मन हमारा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अपनी बुराइयों की स्वीकृति ही पहला लक्षण है। क्या है, और जब तक मैं बुरा हूं तब तक दूसरों में बुराइयां ढूंढने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर की सीढ़ियां मैली कुचैली है तो दूसरों की छत पर पड़े हुए कचरे की निंदा करने का मुझे क्या हक है। इसलिए धर्म कहता है, पहले तुम अपने आप को देखो, ये दूसरों की चौकीदारी करना क्या कर दो, बंद कर दो। वो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। शावक देख रहे हैं संतों को, संत देख रहे हैं, संत कह रहे हैं जमाना बड़ा खराब आ गया, ऐसे ऐसे शावक हो गए, ऐसे ऐसे लोग पदों पर काबिल हो गए जिन्हें शाल माला मंच माइक के सिवाय और कोई सोचता ही नहीं। यही तो कहता है। शावक कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे संत हो गए। कैसे? कोई अपने आप को देखने का प्रयास नहीं कर रहा। इसलिए समस्या का हल होने के बजाय समस्या और विकराल रूप धारण करती जा रही। शावक हैं तो आप अपने आप को देखें, मैं साधु हूं तो मैं अपने आप को देखूं, तब तो समस्या का क्या हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है, उसका हल निकालने का कोई रास्ता सूझ सकता है। लेकिन हम 10वें कालिक सूत्र पढ़ रहे हैं। क्या अब 10वें कालिक में है क्या है? शावक की आचार संहिता का वर्णन है, शावक की नियमावली का उल्लेख है। 4 अध्ययन याद कर रहे हैं, तीसरे अध्ययन में साधु के 52 अनाचार हैं। कितने? और इन 52 अनाचारों में से दावे के साथ कहता हूं, जो अपने आप को उत्कृष्ट आचारी होने का दम भरते हैं वो भी पालन नहीं करते। जब पालन शक्ति नहीं है, संभव ही नहीं है, तो इनको पढ़ने का औचित्य क्या है? आप शावक हो तो उपासन दशांश सूत्र पढ़िए।
उस उपासन दशांग सूत्र में वर्णित 10 शावकों का जीवन आपका आदर्श होना चाहिए। मैं क्या बनूं? मैं ऐसा शावक बनूं। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10वें कालिक सूत्र में जिन बातों का उल्लेख है वो बात बुरी है, वो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर लिखा गया। उसमें साधु के लिए मंजन करना भी अनाचार की श्रेणी में गिना गया। पहले खाने के आइटम सीमित होते थे, दांत खराब कम होते थे। आज ऐसा कौन सा साधु है जो क्या नहीं करता हो, मंजन नहीं करता हो और मंजन न करे। मैं जानता हूं ऐसे कई संतों को जिन्होंने दीक्षा के बाद 25 साल तक मंजन नहीं किया और एक दौर वो आया, पूरी 32 निकालनी पड़ी और फिर ब्यावर की तंबाकू 4-4 बार रगड़नी पड़ रही है। कितनी बार? सही है गलत है? लेकिन बस एक हठाग्रह का दुराग्रह का चश्मा हमने पहन लिया। जो बातें आज आउट ऑफ डेट हो गई, किसी समय में उनकी उपयोगिता थी, आवश्यकता थी, लेकिन आज उनकी उपयोगिता क्या हो गई है? लेकिन हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। फिर मैं कह रहा हूं, चौकीदारी करना बंद करो। सभी अपने आप को देखने का प्रयत्न करें, दूसरों की चर्चा करना छोड़ें। पर की चर्चा करना अपने आप के साथ गद्दारी करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। धर्म का पहला लक्षण है, जो पहले मैं कभी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि तू तेरा समाज छोड़ के सब। आज जहां भी प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, उन प्रशिक्षण केंद्रों में टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की कला सिखाई जाती है। वह पहले यही बताया जाता है, बाजू वाला क्या कर रहा है, ये तुम्हारा विषय है, देखना ही नहीं, सिर्फ तुम मुझे देखो। लेकिन हमारी हालत ऐसी है, जब मैं कोई बात कहता हूं तो व्यक्ति एक दूसरे के सामने देखते हैं, वो जताते हैं कि देख तेरे लिए महाराज ये कह रहे हैं, वो झांकता हुआ कहता है कि नहीं तेरे लिए ये कह रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरे न दिखे कोई। जिस दिन अंतर मन से बात ये स्वीकृत हो जाएगी, उस दिन धर्म के जगत में हमारा प्रवेश हो जाएगा। अभी तो इस मामले में भी शंका है कि हमारा धर्म के जगत में प्रवेश हुआ है या धर्म के जगत में हमारा प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ है। मात्र छोटे मोटे नियम उपनियमों का पालन कर लेने से हम अपने आप को धार्मिक समझ बैठते हैं कि मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा इस दुनिया में है ही नहीं। मजे की बात, जिन्हें धर्म के मामले में पैसा जगह की भी जानकारी नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने सम्यक समझ को जीवन के निर्माण के लिए बेहद जरूरी बताया। इस संसार में शरीर सभी को मिला है, संपत्ति कुछ कुछ को मिली है, लेकिन सम्यक समझ विरलों को ही मिलती है। इसलिए घट में सम्यक समझ का क्या जलाओ, दिया जलाओ। खैर, जो नियम के वक्त 4-5 आदमी जो चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने उसे टोका, ठहरो तुम क्या कर रहे हो? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने जमीकन का नियम लिया। वो आदमी कहने लगा, मैंने आलू के नियम लिए थे, झोल के नियम नहीं लिए। क्या सही है ना? अब क्या पड़ा इन बातों में? लगे हाथ एक बात का खुलासा कर देना चाहता हूं। हमारे स्थानकवासी समाज में मैं एक जगह गया, दोपहर की धर्म चर्चा में करीब 10-15 शादिकाएं आई और 2-4 आपस में घुसपुसा रही थी।
महाराज ने तो आलू का साग ले लिया। क्या ले लिया? खुद के घर से नहीं, किसी दूसरे घर से वो खबर इनके यहाँ आ गई। हाँ? और पूरे गांव में बात फैलानी हो, एक लुगाई को बता दो, तुम्हारे जितने भी समाचार मीडिया चैनल है सब फैल, फोकट में काम होता है। राजस्थान पत्रिका में ऐड देने की जरूरत ही नहीं। पूरे गांव में कोई बात फैलानी हो, ये क्या काम आएगा? ये सीधा हुआ। अपने आप को टटोलो, अपने आप के भीतर गिरेबान में झांक कर देखो। उनके शब्द मेरे कानों से टकराए। मैंने कहा भाई जी, आलू की सब्जी ले ली, कौन सा आसमान नीचे गिर पड़ा, कौन सी धरती फट गई? बस उन्हें जानकारी है ही नहीं है, यूं तूल दे देते हैं, किसी को बदनाम कर देते हैं। याद रखना, हमारे स्थानकवासी परंपरा में साधु के लिए जमीकंद का त्याग जरूरी नहीं बताया है, सचित का त्याग होता है। क्या होता है? त्याग करे तो अति उत्तम है, लेकिन त्याग करना कोई जरूरी, ये सब मंदिर मार्ग की आमना की बात है। उनमें तो कई चीजों को अभक्ष माना है, क्या तुम्हारे साधु से नहीं लेते हैं? उनमें दही खाना भी पाप है, अचार खाना भी पाप है, ठंडी रोटी भी खाना पाप है, क्या तुम्हारे यहां खाते हैं? नहीं लेते हैं। उन्होंने उसे अभक्ष माना होगा, हमारे यहां अभक्ष नहीं माना। अभक्ष का मतलब खाने योग्य नहीं। जैसे अंडा है, मांस है, मछली है, इनको अभक्ष कहा है। हमारे यहां पर जमीकंद को अनंत कायिक तो माना है, लेकिन अभक्ष नहीं गिना गया। अब यूं तो त्याग करे अति उत्तम है। जैसे मान लो दो साधु हैं, एक साधु एक चादर एक चोलपट्टा रखता है और एक साधु मर्यादा में कपड़े रखता है, दो चद्दर रखता है, चार चोलपट्टे रखता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक रखने वाला त्यागी हो गया और चार रखने वाला शिथिलाचारी हो गया। उसने त्याग किया है, उसका त्याग क्या है? उत्तम है, लेकिन इससे कोई शिथिलाचारी और उत्कृष्ट आचारी, इससे शिथिलाचारी और उत्कृष्ट आचारी कोई नहीं बन जाता। लेकिन सम्यक समझ के अभाव के चलते हम वातावरण को कितना विषाक्त बना देते हैं, कितना जहरीला बना देते हैं। इससे दूसरों की श्रद्धा क्या हो जाती है? डामाडोल हो जाती है। और श्रद्धा डामाडोल हो जाती है तो महाराज का कुछ नहीं बिगड़ता, धर्म का कुछ नहीं बिगड़ता, अरिहंत सिद्ध का कुछ नहीं बिगड़ता। अपने आप का सबसे बड़ा नुकसान और क्षति होती है। मान लो मेरे बारे में बतौर उदाहरण, और मैं पहले कभी कह गया, मेरा तो जीवन ही विरोध का जीवन रहा है। या तो कट्टर दुश्मन या कट्टर समर्थक, बीच का मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे बारे में ही कोई कोई जुलूल बातें करे और रोज आने वाले व्यक्ति के कदम बैठ जाएं, तो बताइए मेरा क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान किसका हुआ है? नुकसान आपका हुआ है, मेरा कुछ नहीं। मेरे यहां तो भूत मरेगा, पलित जागेगा। क्या? चार विरोधी खड़े होंगे, 1000 समर्थक पैदा होंगे। कितने? बैंगलोर में नाम खराब हो गया, मान लो चेन्नई में झंडा गाड़ दूंगा, चेन्नई में खराब हुआ कोयम्बटूर गाड़ दूंगा। जो हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा तो है नहीं है, क्या है? लंबा चौड़ा है। महाराजों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा किसका? और जिस जीवन में श्रद्धा ही खत्म हो गई, उस जीवन में और मुर्दे में कोई क्या नहीं है। इसलिए नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपका हुआ है। श्रद्धा जीवन की मूल पूंजी है, जीवन की अनमोल धरोहर है। इस पर कोई आंच न आ पाए। इसलिए श्रद्धा के दीप को इन तूफानों से बुझने से बचाने का यत्न करना। सम्यक समझ पैदा करो। सम्यक समझ के अभाव के चलते ऐसा ही होता है जैसा ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आलू के छोड़ने का संकल्प लिया था, झोल का नहीं लिया। तर्क में वजन था,
चारों के मुख पर ताला ठोक दिया, चुप कर दिया। अब परोसने वाला परोसने लगा तो साथ में आलू के टुकड़े भी आने लगे। कुछ देर तक तो वो 4 आदमी चुप रहे, मगर चुप्पी तो साध नहीं सके। बोल पड़े, भैया ये क्या कर रहा है? ये देख के टुकड़े आ रहे हैं। बोले देखो, नहीं तो ये दे रहा है, नहीं मैं ले रहा हूं, ये तो अपने आप लुढ़क लुढ़क के आ रहे हैं। क्या है? मेरी प्रतिज्ञा में कहां भंग हुआ? मुझे कहां दोष लगा? ये तो अपने आप आ रहे हैं। इनकी मर्जी ऐसी है जैसे हर दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्या है? ये आलू की किस्मत में यही लिखा है कि कहां जाना है, मेरे पेट में जाना है, नहीं तो ये दे रहा है, नहीं मैं ले रहा हूं, अपने आप क्या आ रहे हैं। आदमी ऐसे ही गलियां निकालता है, ऐसे ही आदमी क्या निकालता है? नलियां निकालता है। मैं कह रहा हूं, कुछ लोग व्रत टूटने के डर से, व्रती बनने के सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं और वो उदाहरण देते हैं, गलत आदर्श पेश करते हैं। अमुक आदमी ने नियम लिया, टूट गया, मैंने भी लिया, टूट गया। तो पड़ोसी की बेटी भरी जवानी में विधवा हो गई, तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे? ये सोचकर कि पड़ोसी की बेटी विधवा हो गई, मेरी हो गई तो रोज रोज एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। क्या गाड़ियों में बैठना तुमने बंद कर दिया कि मैं भी मर गया? तो ये तो कहां से ला रहे हो? व्रत टूट गया तो याद रखना, अव्रत अपने आप में क्या है? व्रत दोषों के छिद्रों को ढकने का काम करता है। किसका? और खुला हुआ बर्तन जिस पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है, कोई भी पक्षी चोंच मार सकता है, कुत्ता बिल्ली बर्तन में पड़े हुए किसी भी व्यंजन में मुंह मार सकते हैं। ऐसे खुला हुआ जीवन, जिस जीवन में व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, उस जीवन में और पशु के जीवन में कोई क्या नहीं है? कोई फर्क नहीं है। व्रत यानी मर्यादा, मर्यादा यानी संकल्प। संकल्प लो कि भूतकाल में जिन गलतियों को दोहराया है, मैं कह रहा हूं, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है पड़े रहना। साधक है, चलते चलते थक जाता है, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेता है, सुस्ता लेता है, एक नई ऊर्जा का संचरण होता है, धूल झटक के फिर से बढ़ने का क्या करता है? साधक जीवन में चढ़े पयाईन परिसंत मानो, जमकिंची पासम नियमन मानो, कि साधक पग पग पर दोषों की आशंकाओं को देखता हुआ सावधान रहे, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गिर जाते हैं, गिरने में क्या आश्चर्य है? चलेगा सो गिरेगा। अभी मैंने कहा, गिरते हैं शह सवार मैदाने जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घोड़ों की सवारी करता है उसकी गिरने की क्या है? संभावना है। जो पहले से ही कीड़े मकोड़ों की तरह धरती पर रेंग रहा है, वो पहले गिरा हुआ है, और क्या गिरेगा? तो संक्षेप में कपड़ा मैला होता है, इसलिए साबुन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जीवन में दोषों का प्रतिसेवन भी हो सकता है, इसलिए प्रायश्चित का क्या किया गया है? फट जाता है वस्त्र, तो पुराने जमाने में कारी लगाया करते थे। ये व्रत भी, ये प्रायश्चित भी कारी लगाने का काम करता है, ताकि ये छिद्र नाला न बन जाए। इसलिए छिद्र को पहले ही क्या करो? पहले ढको। बस इस घटना को, वो ये घटना है कि गलत जगह पर रख दी गई चिंगारी से जो घटना घटती है, जिस भयंकर अनिष्ट का सृजन होता है, ऐसे ही असावधानी में की हुई एक भूल अगले जन्मों को कैसे बर्बाद कर देती है। इसी बात को समझाने के लिए
मैंने सोचा कथा आंसू की व्यथा हृदय की व्यक्ति को समझाने में कामयाब रहेगी। आइए सुनिए, बात है जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के कंकापुर नगरी की, जिसमें न्यायप्रिय प्रजा पालक श्रियों के राजा वीर धवल राज्य करते थे। राजा वीर धवल की महारानी पद्मावती, जो स्त्री की सारी विशेषता से युक्त थी, नारी जाति की गौरव थी। दो सुंदर सलोने राजकुमार थे, उदयभान और वीरभान। एक बार की बात है कि महारानी पद्मावती को एक बार किसी विचित्र प्रकार के रोग ने घेर लिया। अनगिनत उपचार कराए गए, मुंह मांगा धन देने की घोषणा करवाई। रानी की स्वस्थता के लिए पैसे को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन रोग में जरा भी कमी नहीं आई। बड़े बड़े अनुभवी कुशल वैद्य चिकित्सक निराश होकर लौट गए। राजा सोचने लगा, इतनी सत्ता और संपत्ति होने के बावजूद भी मैं कितना लाचार हूं कि मैं अपनी महारानी को ही स्वस्थ नहीं कर सका। राजा सोचने लगा, खैर नहीं, अभी हिम्मत छोड़ दूंगा तो महारानी को दिलासा कौन देगा। याद रखिएगा, मौत का और रोग का उम्र के साथ कोई निश्चित संबंध नहीं है कि रोगों का हमला बचपन में होगा, बचपन में नहीं। बीमारी का आक्रमण 8 में नहीं, 60 में ही होगा। बॉम्बे चातुर्मास के दौरान मैंने देखा, एक 6 साल के बच्चे को कैंसर हो गया। रोज 10-10 हजार के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फिर भी उस बच्चे की बचने की कोई संभावना नहीं। तो ये मत सोचना कि आज स्वस्थ हूं तो कल भी क्या रहूंगा। जिनके नख में भी कल तक रोग नजर नहीं आ रहा था, आज उनके शरीर में असाध्य बीमारियां घर कर बैठी है। लाइलाज रोगों के शिकार बन गए, जिसका कोई इलाज ही नहीं। इसीलिए भगवान महावीर कह रहे हैं, कल का इंतजार मत कर। खैर, राजा के समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। राजा पहुंचा रानी के पास, कहने लगा, प्रिय, भरसक प्राप्त करने के बावजूद भी रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। लगता है पिछले जन्मों के पाप कर्म आज उदय में आए हैं, और अब तो लगता है इस विपत्ति से उबरने का एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ धर्म आराधना। जैसे संपत्ति की मौजूदगी में दरिद्रता गायब हो जाती है, ऐसे ही धर्म की मौजूदगी में असमाधि भी गायब हो जाती है। हो सकता है अगर हम इस धर्म आराधना में मस्त हो जाएं, तो रोग रवाना हो जाए, और कदाचित रोग रवाना न रहे तो रोगजन्य असमाधि तो गायब हो ही जाए। धर्म ये दावा नहीं करता है कि दुख नहीं आएगा, लेकिन ये दावा जरूर करता है, जब दुख आएगा तो तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। असाधा वैद्य कर्म का बंद किया है, निश्चित रूप से वो अपना परिणाम, अपना प्रतिफल देकर जाएगा। इसलिए अब एकमात्र उपाय हमारे पास में बचा है। जितने भी उपाय थे उन सबको लागू करके देख लिया। अब कोई सहारे की भूमिका का निर्वाह करने वाला है, अब कोई सुरक्षा की गारंटी देने वाला है, तो अब सिर्फ क्या है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। महाराज की याद कब आती है?
महाराज आओ आशीर्वाद दो जिससे कि इनका परलोक सुधर जाए, स्वर्ग में इनका रिजर्वेशन हो जाए। अब मेरा जैसा संत कहता है कि स्वर्ग कोई हमारे बाप का खरीदा हुआ तो है नहीं कि यहां आशीर्वाद दे और झट से वहां ट्रांसफर हो जाए। जिसने कभी धर्म स्थान पर कदम ही नहीं रखा उसको भी बीमारी के समय क्या किसकी याद आती है। और मैं तो कहता हूं जीवन में दुख आना चाहिए। कुंती ने कहा सुख के माथे शिला पड़ो, क्या सुख के माथे शिला पड़ो। जो पल पल प्रभु को भुलाए बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटा है, क्या कि मुझे सुख नहीं चाहिए। ये सुख आदमी को गाफिल बनाता है, मूर्छित बनाता है, बेहोश बनाता है। सीधी सादी सड़कें ड्राइवर की आंखों को नशीली बनाती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोड़ आते हैं, ड्राइवर क्या रहता है। इसलिए हे प्रभु मुझे नहीं चाहिए सुख, ऐसा सुख क्या काम का जो तुम ही बुराई में पड़ जाओ। थोड़ा थोड़ा क्या चाहिए, मीठा ही मीठा खाते रहे तो साथ में क्या चाहिए, रतलामी सेव चाहिए, इंदौर का नमकीन चाहिए। जहां भी हम जाते हैं वहां की प्रसिद्ध चीज को लिए बिना लौटते ही नहीं है। ये शांति लाई जब भी डावर जाते हैं दिलपट्टी लाए बिना नहीं रहते क्या। जोधपुर जाते हैं पापड़ लाए बगैर नहीं रहते, लेकिन महाराज के आते हैं खाली जाते हैं। यहाँ की बातों को झटकते हुए ये कहते हैं मानो कि महाराज की बात ही महाराज को ही मुकर है। यहां से खाली जाएंगे, मुझे पता है कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीत के रायते कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक ही फायदा है कि कम से कम बिना उपद्रव के 1 घंटा शांति से तो बैठे हैं। मुझे कोई पूछे कपिल मुनि तुम इतने सालों से प्रवचन कर रहे हो, जरा ये तो बताओ आपके प्रवचनों की फलश्रुति क्या है। मैं कहता हूं तुम जैसे उत्पातियों को 2-2 घंटे बिना उपद्रव किए शांति से बैठा सकता हूं। क्या कम फलश्रुति है ये। कम से कम इतना तो करो, यहां जब तक बैठे हो समुद्र के किनारे पर बैठकर भले ही पानी न लो, लेकिन ठंडी ठंडी शीतल बयार की अनुभूति से तो लाभान्वित होंगे। भैंस का पोटा होता है, गोबर होता है, वो भी कुछ लिए बिना उठता नहीं है। उठाओगे तो वो भी साथ में लेकर क्या करेगा, मिट्टी लेकर उठेगा। आप तो समझदार इंसान हो। जोधपुर जाते हो वहां के सुप्रसिद्ध व्यंजन को लेकर आते हो, अजमेर जाते हो सोन हलवा लाए बिना नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ लेकर आते हो। लेकिन यहां से जाओगे तो खैर जाने दीजिए। और बात मैं कह रहा हूं जीवन के मामले में सजग बनो। ये घटनाक्रम यही प्रेरणा दे रहा है। राजा कह रहा है इतनी सत्ता संपत्ति होने पर भी कितना लाचार हूं, कितना बेबस हूं, कितना असहाय हूं कि मैं अपनी ही रानी को रोग से छुटकारा दिलाने में नाकामयाब रहा हूं। अब एक ही उपाय सूझ रहा है, क्या है। जब आदमी बीमार पड़ता है पहले घरेलू उपचारों को लागू करता है, उससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टरों के पास जाता है। यहां के डॉक्टर से बात नहीं बनती है, बॉम्बे चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। और जब सब जगह से जवाब नकारात्मक मिलता है तब किसकी याद आती है। जरा सोचिए हमारे जीवन की फेरिस्त में धर्म का नंबर कौन सा है, पहला है या आखिरी है। होना चाहिए पहला नंबर प्रभु, दूसरा नंबर परिवार और तीसरा नंबर पैसा। क्या ये क्रम है। पहले स्वयं, फिर स्वजन, फिर समाज।
और दुआ। ये जीवन में 3 जरूरी है, ऐसे ही जीवन में ये 3 जरूरी है। लेकिन हमने पहले क्रम पर किसको बिठा दिया? पैसे को प्रतिष्ठित कर दिया, दूसरे नंबर पर परिवार, और तीसरे नंबर पर जब टाइम मिले तो क्या है। इसलिए कई जगह स्थानों में संडे प्रार्थना का क्रम चलता है। कब? तो संडे छुट्टी का दिन होता है, निगम्मे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। अरे भाई, जैसे सड़ा हुआ फल घर आए हुए मेहमान को नहीं खिलाया जाता है, ऐसे ही निकम्मा टाइम धर्म और भगवान को नहीं दिया जाता है। अब धर्म बेचारा करे तो क्या करे, वो चमत्कार दिखाए तो कैसे दिखाए, क्योंकि तुम याद ही उसे मजबूरी में कर रहे हो। कब कर रहे हो? टाइम मिले तो कर लिया। रोटी बच गई तो भिखारी को दे दी, और फिर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। पुण्य तो तब होता जब पहले ही भिखारी के लिए, याचकों के लिए अतिरिक्त रोटी बनाई होती। अब बच गई, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं महाराज मिल गए, दर्शन कर लिए, क्या हुआ? बातें बहुत सी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। घड़ी की सुइयां अधिक बोलने की इजाजत नहीं देती है। आगे रानी स्वस्थ बनती है या नहीं बनती है, घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है, राजा वीर धवल मन की समाधि के लिए क्या उपाय बताते हैं, ये जानकारी यथा समय होगी। आप सभी नियमित रूप से इस घटनाक्रम को श्रवण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जैसा कि कल मैंने कहा कि आदमी के प्रारंभिक 25 साल तक की जिंदगी सिर्फ परीक्षा की जिंदगी होती है। उसके बाद दौर शुरू होता है जिंदगी की परीक्षा का। अगर आपके पास दृढ़ मनोबल नहीं है, कर्म सिद्धांत की जानकारी नहीं है, तो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाओगे, और फेल भी हो गए तो वहीं के वहीं नहीं रहोगे, फिर तलाटी में फेंक दिए जाओगे। शिखर तक पहुंचने के लिए एक एक कदम की सावधानी जरूरी है, और गफलत में रहे, एक सोपान पर पैर फिसल गया तो फिर तलाटी तक जा सकते हो। तो इन बातों को सुनकर जीवन व्यवहार में हम आत्मसात करेंगे, अवधारण करेंगे, तो जीवन सफल बनेगा, मौत मंगलमय बनेगी और परलोक बेहतर बनेगा। इसी मंगलमय भावना के साथ आज